केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा पॉइंट है, क्या है, हम लोग नाइट्रिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इसका HNO3 का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सर क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, ठीक कर रहा है, आवाज भी नहीं आ रही क्लियर। अच्छा बेटा, अब आ रही है, अब आ रही है। अब बेटा आ रही है। यस सर, आ गया। HNO3 का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उनका हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, लिखें, कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। कॉपर में नाइट्रिक एसिड मिला दें, कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू गिव कॉपर नाइट्रेट Cu NO3 का। सर कुछ क्लियर नहीं है, आवाज भी नहीं क्लियर है। हम बोल रहे हैं बेटा, कॉपर रिएक्ट विद, आवाज आई, आवाज आई, यस सर, आ रही है। कॉपर रिएक्ट विद, कॉपर रिएक्ट विद हो गया, कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव, आवाज आ रही है? नो सर, कुछ क्लियर नहीं है। कॉपर रिएक्ट विद, आई आवाज? आवाज आई बेटा? आवाज आ गई? आवाज आ रही है? कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अरे हो गया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव कॉपर, हेलो सर ये लाइन क्लियर कर दीजिए। आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, लेकिन सिस्टम क्लिक कर दीजिए जो आप। अच्छा, हमने बोला है कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव कॉपर नाइट्रेट, हो गया बेटा? यस सर। अब रिएक्शन देखेंगे, दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? Cu HNO3 और कौन सा HNO3? डाइल्यूट, DIL लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे? DIL। हो गया बेटा? डाइल्यूट HNO3 कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस और वाटर मॉलिक्यूल और NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड
दिख रहा है सर, दिख रहा है। Cu dilute HNO3, CuNO3 का होता है कॉपर नाइट्रेट, वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हो गया? यस सर, हो गया। थर्ड रिएक्शन, जिस प्रकार हम लोग कॉपर से करवाए हैं उसी प्रकार से हम लोग जिंक से करवा देंगे। किससे करवा देंगे? जिंक सर। जिंक। तो लिखेंगे जिंक रिएक्ट विद dilute HNO3 zinc nitrate, zinc react with dilute nitric acid to give zinc nitrate plus water molecule plus NO2. हो गया? तरीका समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो सर। सर आ गया। नीचे लिखेंगे जैसे हमारे ये कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं होते हैं। तो नीचे लिखेंगे सम मेटल do not dissolve in concentrate HNO3 for example chromium and aluminium. हो गया? यस सर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ आ जाएंगे तो हम लोग लिखे फोर्थ पॉइंट रिएक्शन विद आयोडीन। Reaction with iodine.
HI और इसको कहेंगे आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड क्या कहेंगे? आयोडिक एसिड। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जल्दी आना, हो गया? यस सर, हो गया। इसी प्रकार रिएक्शन विद कार्बन, सेंटेंस लिख ही लेंगे आप लोग। लिख लेंगे। यस सर, हो गया। अब कार्बन, तो कार्बन प्लस कंसंट्रेट HNO3 क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल NO2। हो जाएगा? यस सर। उसके बाद रिएक्शन विद सल्फर, हो गया? हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखे रिएक्शन विद सल्फर, और सल्फर का फार्मूला होता है H8, क्योंकि इसके 8 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, इसको रब करते हैं। S8 और इसमें HNO3 डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्शन विद फास्फोरस, फास्फोरस जो होते हैं वो 4 मॉलिक्यूल आपस में रखते हैं, इसको HNO3 से करा देंगे तो फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसको कहेंगे फास्फोरिक H3PO4 भी हो सकता है। तो ये हुए फास्फोरिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हो गया? सर एक मिनट चाहिए।
शनिवार के लिए सैटरडे के लिए कुछ नो सर। सैटरडे के लिए कुछ वर्क देंगे, वो सबको लर्न करके आना है। ओके सर। क्वेश्चन हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, और सबको 5 पॉइंट अलग अलग बताना है। ठीक है सर। परसों हमारा यही काम है कि सबसे इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन तुम्हारा ये तैयार होना चाहिए कि नाइट्रोजन नहीं, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंट्रोडक्शन तुम्हें देना है, उसके बारे में जो भी आप बता सके, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, ये तुम्हें बताना है। ओके बेटा? यस सर। यस सर। ये हो गया। हो गया सर। अब हेडिंग डालेंगे, इसी में ये पेपर में आ सकता है ब्राउन रिंग टेस्ट। यस सर, डाल दिया। ब्राउन रिंग टेस्ट। हो गया? हाँ सर, हो गया। कहने का मतलब है कि ब्राउन रिंग टेस्ट कब होता है, तो इसके लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और नाइट्रिक एसिड का जब विघटन कराते हैं तो H+ आयन और नाइट्रेट आयन में टूट जाता है। क्लियर? यस सर। उसके बाद हम आयरन की कोई कंपाउंड ले लेते हैं, और जब वो नाइट्रेट आयन से रिएक्ट करता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्लियर? क्या करता है? नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो हमारा प्रोड्यूस करेगा। आयरन कंपाउंड ले लेंगे Fe+2, और उसको क्या करेंगे, जब नाइट्रेट आयन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? नो सर। नहीं समझ में आया? नो सर, समझ नहीं आया। कहने का मतलब है कि जब नाइट्रिक एसिड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में होता है कि आयन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है आयन में। मालूम है नहीं मालूम है? यस सर, मालूम है। जैसे H2O ब्रेक होता है H+ आयन OH- आयन। क्लियर? यस सर। इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड भी जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या हो जाएगा, H+ आयन और OHO, H+ आयन और किसमें टूटेगा, NO3- में। यस सर। और जो NO3- है वो Fe+2 से जब रिएक्ट करेगा तो उसमें से क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है वो क्या बना लेगा, तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा, NO, जिसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। क्लियर? ओके सर। और यस सर। जो हमारा NO है वो आयरन के साथ जुड़ जाएगा, और जब नाइट्रेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रेट आयन जुड़ेगा तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन हाँ, तो उसमें जब IUPAC पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि कैसे होता है। उसमें होता क्या है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उससे कई लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर बेटा? यस सर।
तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो हमारा जो उसका कलर होगा वो ब्राउन होगा। क्या होगा? ब्राउन। हाँ, ब्राउन कलर का बनेगा। अच्छा। और जो ब्राउन कलर का बनेगा और जब उसमें डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हम मिलाते हैं, कौन सा मिलाते हैं? फेरस सल्फेट FeSO4, जब उसका एक्वस फॉर्म में जब मिलाते हैं तब उसमें क्या होता है कि नाइट्रेट आयन का निर्माण होता है। प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? नाइट्रेट आयन। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? कंसंट्रेट उसमें स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसी में वो विलयन मिला देते हैं। अरे सर उसी को H2SO4। हाँ, H2SO4 से। और जैसे H2SO4 डालते हैं उसमें जो जब गैस डालते हैं तो देखते हैं ऊपर धुआं निकलता है। हमने सर पता नहीं। ये टेस्ट ट्यूब लिया, ये हमारा जो सॉल्यूशन था इसमें हमने क्या मिलाया? H2SO4। तो इसके ऊपर ऐसे निकलने लगेगी और ये किस कलर का हो जाएगा? ब्राउन। और किस प्रकार का दिखेगा? रिंग। और ये हमारा क्या कर रहे थे? टेस्ट। इस प्रकार के रिएक्शन को फिर क्या कहेंगे? ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या कहेंगे? ब्राउन रिंग टेस्ट। कहने का मतलब इसमें जो कंपाउंड है वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है? आयरन है, वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। कितने हैं? 5 और नाइट्रेट आयन है। और +2। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये चीज समझ में आ गया? यस सर। अब इस चीज को हम नेक्स्ट डे लिखाएंगे बेटा। ओके? ओके सर। ओके सर।